तो नया साल है, नए साल के जश्न मनाने के लिए लोग विदेश भी जाते हैं, लेकिन चुनावी साल भी है। इसीलिए दिल्ली के नेता वोट बैंक, खासकर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वोट को साधने के लिए इनके बच्चों के साथ नया साल मना रहे हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले बच्चों के साथ नया साल मनाया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बच्चों के साथ गुनगुनाते भी नजर आए और दिल्ली चुनाव जीतने के लिए वोट भी मांगे। नए साल के पहले चुनाव को बीजेपी जीतने का दावा कर रही है और इस दावे में कितना दम है, इस बारे में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार सिंह ने। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं और ऐसे में जो विधानसभा का चुनाव है वो साल के शुरुआती में है और बीजेपी भी किस तरीके से तैयारी कर रही है अपनी, हम बात करेंगे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी से। मनोज तिवारी जी, 2020 यानी कि 2020 शुरू हो गया है और आप लोग भी अब 2020 के मैदान में आ गए हैं। किस तरीके की आप लोगों ने तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, हम सब हर तरह से सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी झूठ और साजिश के सहारे भ्रम फैला के लोगों को लालच देके अपने को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। उन शायद भूल गए हैं आम आदमी पार्टी कि दिल्ली का व्यक्ति उसको खरीदा नहीं जा सकता। जो आप चुनाव में पूरे जनता के ही पैसों से दिल्ली की जनता को कुछ ये फ्री कुछ वो फ्री 2 महीने के लिए फ्री करके जो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग, यही बताता है कि ये कितने बौखलाए हुए हैं। तो झूठ, साजिश, भ्रम, खरीद फरोख्त पे ये आम आदमी पार्टी की नीति चल रही है। कांग्रेस की नीति आप देख ही रहे हैं किस तरह से उन लोगों ने सीएए के ऊपर हिंसा फैलाने की आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिल कर के कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य है कि हम मैक्सिमम दिल्ली के लोगों को राहत दे दें। हमने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को मालिकाना हक दे दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको रोकने का काम लगातार कर रही है। आपने 2 दिन पहले भी सुना होगा कि आम आदमी कहती है पार्टी की नियमितीकरण नहीं हुई है। ये आम आदमी पार्टी को अच्छी तरह पता है कि नियमितीकरण एक प्री कंडीशन है मालिकाना हक देने के लिए और नियमितीकरण के तहत फायर का एनओसी लगेगा और उन अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में फायर के लिए गाड़ी घुसने लायक बनाने के लिए उसको तोड़ना पड़ेगा उनको। अब बताइए कि अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि इन कॉलोनियों को तोड़ दिया जाए, इसीलिए प्री कंडीशन को हटा करके नरेंद्र मोदी सरकार ने सीधे वो काम कर दिया जिसकी जरूरत थी, मालिकाना हक। लेकिन आज भी ये साजिश फैलाए हुए हैं। मैं थ्रू टोटल टीवी अभी मैं सबको बताने वाला हूं, क्योंकि कल मैंने दिन भर इस पे काम किया कि ये नियमितीकरण की साजिश क्या है, नियमितीकरण और मालिकाना हक में अंतर क्या है। तो थ्रू टोटल टीवी मैं बताना चाहता हूं, 2 लाइन में समझ लें कि जिस गली में, जिस सड़कों पे फायर की गाड़ी नहीं जा सकती, उसका नियमितीकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कुछ फ्लैट को तोड़ करके सड़क को चौड़ा न किया जाए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसको हम तोड़ने वाले नहीं हैं, एज इज वेयर इज, जहां है जैसा है हमने उसको मालिकाना हक दे दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी करिए नहीं तोड़ो, क्योंकि हमारे नहीं करने के बाद भी कैसे हो गया। अब मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं अरविंद केजरीवाल जी के थ्रू टोटल टीवी कि क्या आप उन कच्ची कॉलोनियों को जिनमें सब कुछ करने का वादा कर रहे थे, आप उसमें फायर का एनओसी दे सकते हो? आपके पास फायर है? क्या आप उनको डिमार्केशन कर पाए? क्या आप उनकी मैपिंग करके दे पाए? जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम मालिकाना हक मत रोको, वरना आप दिल्ली के सामने आकर के कहो कि मैं इन कॉलोनियों को नियमितीकरण के नाम पे तोड़ना चाहता हूं। बीजेपी ये सवाल उठा रही है। जो खेल खेल रहे हैं ना, इस खेल को दिल्ली की जनता समझ चुकी है और सबसे अच्छी बात है मीडिया समझ चुकी है।
ये थे मनोज तिवारी, जिनका कहना था कि जो बिल है नागरिकता बिल को लेकर उसको एक तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है और बाकी जो अरविंद केजरीवाल हैं वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज़।